नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल पेपर। यूपी बोर्ड ने क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है। वैसे तो बोर्ड ने सभी मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है। आप चाहे तो मेरे वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे द सिलेक्शन पावर तो वहाँ पर वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 30 नंबर आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक का निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब कोई एक गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको कोई एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें आपको गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और प्रसंग भी लिखना होगा। मतलब संदर्भ सहित अनुवाद मतलब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब करना होगा। देखिए और एक बात आप गौर करने लायक बात यह है, छात्र बहुत गलती करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक, मतलब किसी एक, चाहे तो का करिए चाहे तो खा करिए, दो में से एक ही करना है। चाहे जो आप डिसाइड कर लीजिए, जो आपको पता है वो कर दीजिए। अब देखिए 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। जो हमारा काव्य गद्य का पाठ होगा उसके आपको उसमें से आपको पाठ का सारांश उसको पूरा हिंदी प्योर लिखना होगा, बढ़िया बाकायदे हेडिंग डालकर। ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदास पर लिख सकते हैं। विश्व रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जो हमारी बीएचयू की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी, बीएचयू की। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, इनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। अब 3 देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए उसमें गद्य था, इसमें पद्य है। श्लोक का भी संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा आपको। इसके लिए भी आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, सूक्ति का भी आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। जो श्लोक लिखा है इसी का अर्थ जो आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। देखिए महात्मना स्मरणीय पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, करोड़िको जिमूतवान के पाठ के आधार पर जिमूतवाहन का चरित्र चित्रण, या तो भयम भारवीय पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण। जिसमें आपको 3 में से जो आपको आता है वो लिख दीजिए। इसके लिए आपको 4 मार्क्स तुरंत बोर्ड दे देगा। मतलब टीचर हैं कॉपी चेक करेंगे वो दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। महात्मना कुत्र जन्म ले थी, मतलब महात्मा ने कहाँ जन्म लिया था। जिमूतवान कस्य पुत्र आसीत, जिमूतवान किसके पुत्र थे। सुमेधा कस्य तनया आसीत, सुमेधा किसकी पुत्री थी। तो ये आपको पता होगा तो आप इसमें लिख देंगे। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, 2.5 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए आपका थोड़ा ग्रामर पेज आ गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रत्यय के वर्ण, मतलब एक प्रत्यय के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अब देखिए खा, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। 9 देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पद का संधि विच्छेद कर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में किसी एक का विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए कवि रागात में संधि है, कौन संधि है। 10 का देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक को शब्द चुनकर लिखिए। देख लीजिए, अभी रुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देश लिखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको पढ़ लीजिएगा यार, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ एक बार ऐसे बस। ठीक है, निम्नलिखित समस्त पदों में एक पद का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम में समास है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित रेखांकित पदों में किन्हीं 2 पदों को निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पद के धातु का प्रत्यय लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन, ये सीता पत्रम लिखति, मया गम्यते बालका गतम पठति। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपको अनुवाद करना, जैसे आप लोग बोलते हैं। देखिए यार मुझे संस्कृत नहीं आती। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश का छात्र रहा हूँ, अभी इंग्लिश का छात्र हूँ और इंग्लिश पढ़ा भी हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, संस्कृत नहीं। आप लोग बोलते हैं तुम राम और या हरी जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए। सही बात है, लड़की को पढ़ना चाहिए। तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सीता राम के साथ वन गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत के 8 वाक्यों का निबंध। आपको संस्कृत के 8 वाक्यों के निबंध लिखना। देखिए सदाचार, संगति, पर्यावरण, राष्ट्रीय एकता, विद्या,
ये 5 दिया जाएगा। इसी 5 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। और बहुत छात्र जो हमारे बहुत क्रांतिकारी होते हैं 2 लिख देते हैं, कोई तो 1 भी नहीं लिख पाते। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। अगर आपको आता है तो लिखिए, अगर नहीं आता तो बना बना कर कुछ भी लिखिए, लेकिन यार लिख के जरूर आइए, क्योंकि आपको 8 मार्क्स का है। अगर आप गलत भी लिख कर आते हैं तो आपको 4 मार्क्स तो टीचर जरूर देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे वाक्य प्रयोग आता है ना, वाक्य प्रयोग जैसे गणेशाय त्वम सदा अत्र उभय गच्छाम कृत्वा प्रातः। ठीक है, इसमें आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए। देख लीजिए अभी रुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसमें भी अच्छा मार्क्स अचीव कर रहे होंगे। इसमें भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम, यार अगर कम से कम की बात करें तो 50+ तो ज़रूर ही आप अचीव कर रहे होंगे। आपसे बस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आपको यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश की, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं यार यूपी बोर्ड की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।